अचानक से क्लास में खड़ा कर दिया गया हो किसी विषय पर कुछ कहने के लिए, और उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि क्या बोले। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में आइडियाज नहीं है, लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, झिझकते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि आप खुद को इस तरह से असहज महसूस ना करते हो। ये हो सकता है कि आपको ये नहीं लगता हो कि आप जो बोलेंगे वो लोगों के लिए यूजफुल होगा। हो सकता है कि आपके अंदाज हो, जिस कारण से ये है कि अगर आप अपने आइडियाज को लोगों के सामने रखते हैं, इतने अच्छे नहीं हुए तो क्या होगा। ये सही है कि आपके आइडियाज हमेशा सही नहीं होंगे। शुरुआती दौर में आप सही आइडियाज ना रख पाए, इस कारण से यह रिजेक्ट हो जाए। ऑथर बोलते हैं कि यहाँ पर अब एक बात मानकर चलिए कि नो की हमेशा गारंटी है। कैसे झिझक को दूर करें और बातों को रखना शुरू करें। सबसे पहले उन चीजों के बारे में बोलिए, ऐसे छोटे छोटे कदम को उठाइए जहाँ पर रिस्क बहुत कम हो। थोड़ा सा खुद को अपने आइडियाज और काम में लगाइए। जैसे कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो अपने कलीग के साथ बात कर सकते हैं। आप लंच कर रहे हो तो आप बस ऐसे ही कह सकते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं आपको इस पर थॉट्स सुनना चाहता हूँ। ऐसे करते करते आप पाएंगे क्या आप नेचुरली अपनी बातों को रखना सीख चुके हैं। पहले अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच, फिर अपने कलीग के साथ। ऐसे ही धीरे धीरे आप मीटिंग्स में बोलना शुरू कर देंगे। हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि फेलियर से डरिए मत, लेकिन रिग्रेट से डरिए। मान लीजिए किसी चीज के लिए आपने पूरी कोशिश की है और वो चीज नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। कोई चीज इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आपने कोशिश नहीं की। शायद जितनी कोशिश करनी चाहिए उतनी नहीं की, तो दिक्कत है। ऑथर कहते हैं आपसे जितना हो सकता है आप खुद को उतना बेहतर कीजिए। आप जितना एक्सीलेंट हो सकते हैं चीजों में, खुद को उतना एक्सीलेंट बनाइए। हर एक इंसान के पास, चाहे आप कोई भी और कहीं भी हो, आपके पास भी मौका है कि आप खुद को बेहतर कर सकते हैं। चाहे आपके पास जो भी स्किल है, चाहे आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, याद रखिए आप हमेशा बेहतर हो सकते हो। आपको कोई काम मिलता है तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आप ये काम करेंगे और आपका मामला खत्म। उस काम को खुद से जोड़िए, थोड़ा उसको समझिए और फिर कीजिए। और सबसे अहम बात जिसको आपको किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है कि आप कितना बेहतर हो सकते हैं। इसका कोई गोल नहीं, और आपको एक्सीलेंस को अपना गोल नहीं मानना है, बल्कि ये समझ लें कि सब एक प्रोसेस, एक आदत है। आप लोगों के सामने अपना कैसा एटीट्यूड रखते हैं, आपका एटीट्यूड न केवल आपके अंदर बल्कि आपके आसपास के लोगों के अंदर भी अधिक वैल्यू क्रिएट करता है। तो अभी हमने दो बातें की जो आपको याद रखनी है। पहला कि अपने झिझक को दूर करिए और अपने आइडियाज को लोगों के बीच में रखने में बेशर्म बनिए, यानी कि हमेशा अपनी बातों को रखिए। और दूसरा, खुद को जितना बेहतर बना सकते हो उतना बेहतर बनाइए, क्योंकि असफलता बुरी नहीं है, लेकिन कोशिश नहीं कही जाए ये बुरी है। क्या आप तैयार हैं? बदलाव तो इस दुनिया का नियम है और बहुत जल्द ही फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने वाला है। ऑथर कहते हैं कि हम में से कोई नहीं जानता कि ये क्या लेकर आएगा और कैसा भविष्य होगा। जैसा कि पहले था, लोगों को अच्छी नौकरी और बड़ी जॉब्स करने के लिए कंप्यूटर की जानकारी जरूरी नहीं थी, पर अब के वक्त में ऐसा नहीं है। तो वक्त अपने साथ बदलाव लेकर आएगा, पर ये बदलाव हमारे लिए तब फायदेमंद होगा जब हम इसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सामना करें। ऑथर कहते हैं कि जितना आपका एटीट्यूड आपको सफलता पाने में मदद करेगा, उतना कोई टेक्निकल स्किल नहीं करेगा। आखिर ये एटीट्यूड है क्या? आप कैसे अपने आसपास की सिचुएशन का सामना करते हैं, कैसे दूसरे लोग आपके रिएक्शन को समझते हैं, ये सब कुछ आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी नहीं, तो आपको इसके लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, पर खुद को बेहतर करने की जरूरत है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे जितनी भी कठिन मुश्किल हो, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पॉजिटिविटी इसी रास्ते को ढूंढने में मदद करती है। आपके आसपास जो दुनिया है और दुनिया के बारे में थोड़ा क्यूरियस होना सीखें, ताकि आप चीजों को और बेहतर तरीके से जान सकें। और जब आप अपने आसपास की दुनिया को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ता ही जाएगा। नो की हमेशा गारंटी है। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जिंदगी में कुछ भी तय नहीं है। आपको कई जगह से रिजेक्शन मिलेंगे। हो सकता है जब आप कुछ चीजों की शुरुआत करें
तो सही तरीके से ना हो, लेकिन समझने की जरूरत ये है कि जब आप कुछ शुरू करेंगे तभी तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर आप रास्ते पर चलना ही शुरू नहीं करेंगे तो आप सफर को कैसे तय करेंगे? अब तक आपने कई बातें सीखी और कई बातें जानी।